साथियों, जय सनातन, जय हिंदुत्व। सनातन भारत की इस वीडियो श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आज का विषय है हिंदू हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है। अक्सर आप सुनते होंगे कि भारत में, देखिए, वीर सावरकर ने कहा था कि भारत को खतरा मुसलमानों से नहीं है, भारत को खतरा हिंदुओं से है जो हिंदुओं के दुश्मन हैं। और इस बात को तकरीबन सभी लोग कहते हैं, हम आप भी कहते हैं कि हिंदू हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो फिर यह चर्चा कर ली जाए कि आखिर इसके पीछे कारण, संभावित कारण क्या है, और युगों युगों से हैं। वीर सावरकर ने तो 1910 में ये बात कही, लेकिन हम तो गुलाम, और हमारे साथ जो हो रहा है वो तो करीब 2,500-3 हजार वर्षों से हो रहा है। तो इसका कारण क्या है साथियों? इसका कारण धार्मिक है, कोई अन्य कारण नहीं है। अब धार्मिक है तो कौन से धार्मिक कारण हो सकते हैं जिससे ऐसा हो रहा है? देखिए, जो हिंदू या सनातनी व्यक्ति है वो अपने धर्म से जुड़ा नहीं है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आप ये ना सोचिए कि बहुत छोटी सी बात मैंने कह दी। उसे ना तो अपने धर्म के बारे में मालूम है, ना वो धर्म से जुड़ा हुआ है। अभी से नहीं, ये बात है 2,000-2,500 वर्षों से। अब आप कहेंगे कि आप कहते हो कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म 90,000 साल से है, सबसे पुराना है और महान धर्म है। तो आखिर क्या कारण है कि आपके ही धर्म से आपके ही अनुयायी जुड़े क्यों नहीं है? बड़ी जेन्युइन बात है। उसके पीछे साथियों कारण यह है कि हिंदू धर्म एक वे ऑफ लाइफ है। ये हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी या और रिलीजन, धर्म नहीं, रिलीजन की तरह एक मोनोइथिस्टिक रिलीजन नहीं है। उन धर्मों में क्या है, एक पैगंबर या एक आपका गॉड, और एक कोडेड रिलीजन है। कोडेड का मतलब समझते हैं कि कोड बने हुए हैं कि ये तुम्हें करना है, ये तुम्हें नहीं करना है। एक छोटा सा रिलीजन है, ये तुम्हें करना है, ये नहीं करना है। और एक बात और कि तुम्हें दूसरे लोगों को अपने धर्म में लाना है, धर्म परिवर्तन करना है। हमारे धर्म में क्या है कि हमारे धर्म में पूरी संपूर्ण आजादी है, संपूर्ण स्वतंत्रता। और आजादी जब दी जाती है तो क्या होता है, सब छिटक जाते हैं, इधर भाग जाते हैं, उधर भाग जाते हैं, एक कुनबा नहीं रहता है। हमारे धर्म में कोई एक भगवान नहीं है। तुम आप राम भक्त हो, शिव भक्त हो, दुर्गा भक्त हो, इतने भगवान हैं, अच्छी बात है। भगवान को नहीं भी मानते तो भी हो हिंदू। हमारे हिंदू धर्म में केवल ये है कि हम केवल 2 चीजें मानते हैं, एक हमारे त्योहार और एक हम मंदिर में चले जाते हैं। जब दुखी होते हैं तो मंदिर में चले जाते हैं कि भगवान जी हमको ऐसा कर दो, कुछ मांगने। और त्योहारों में क्या होता है कि त्योहार मना लेते हैं कि एंटरटेनमेंट होता है। त्योहार, हिंदू धर्म में त्योहार बहुत होते हैं, तो एंटरटेनमेंट, लेकिन उसके पीछे की कहानी जानने की कोई कोशिश नहीं करते। रक्षाबंधन है तो राखी बंधवानी है, दिवाली है तो मिठाई खानी है, गणेश अष्टमी की पूजा होनी है, होली है तो रंग खेलना है। उसके पीछे की स्टोरी या धर्म किसी के बारे में जानने की रंज मात्र कोशिश नहीं होती है। और हमारे धर्म में जो धर्म गुरु हैं उनका तो कहना क्या। धर्म गुरु हिंदू धर्म से ज्यादा किसी और धर्म में नहीं, माइंड यू, लेकिन उनका काम है पैसा कमाना। और ज्यादातर आपको उसमें से कई लोग आपको जेल में नजर आते हैं, व्यभिचार भी करने लगते हैं, और कई लोग उसमें ऐसे हैं जो अली मौला करने लगे हैं। तो आखिरकार ये धर्म गुरु ऐसा क्यों कर रहे हैं? बहुत ही रेयरली कुछ धर्म गुरु हैं जो अच्छी बातें भी सिखा रहे हैं, लेकिन अच्छी बातें सिखाने के साथ वो धार्मिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे हैं कि तुम्हारा सनातन धर्म कितना पुराना है, इसमें कौन कौन से शास्त्र हैं, किस शास्त्र में क्या क्या लिखा है। सरल शब्दों में कोई संस्कृत बोल देगा, कोई श्लोक बोल देगा, कोई एक आम आदमी को समझ में नहीं आता है। संस्कृत को खत्म कर दिया गया। जब ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म तो बड़ा महान है। मैकाले जब 1834-35 में जब विजय पाना चाहता था तो उसने क्या किया, गुरुकुल बंद कर दिए, संस्कृत पे बैन लगा दिया। वो अंग्रेजों को संस्कृत पढ़वाता था।
अंग्रेजों को हिंदू धर्म और हिंदू शास्त्रों की बातें बतवाता था, और हिंदुओं को उसने बाबू बना दिया कि तुम अंग्रेजी शिक्षा लो, पढ़ो थोड़ा सा सब्जेक्ट और बाबू बन जाओ। उसने क्या किया, सारे हिंदू समाज को बाबू बना दिया, और जो अंग्रेज थे उनको इतना सिखा दिया कि उन्होंने हमारे शास्त्रों पर किताबें लिख डाली। आज रेफरेंस दिया जाता है तो ये कहा जाता है कि इस अंग्रेज ने ये किताब लिखी, इस अंग्रेज ने ये, भारत के बारे में किसकी देन थी ये सब मैकाले ने ऐसा किया। ये मैंने आपको बताई कि हमारे धर्म में ना तो कोड है, कोड का मतलब क्या होता है, ये करना ये नहीं करना, ये नहीं किया तो दंड मिलेगा तुमको, ये किया तो ये होगा, ऐसा कुछ है नहीं। हालांकि ऐसा होना अच्छा भी होता है। धर्म ऑर्गेनाइज्ड नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा तो वो धर्म अच्छा होता है, और जो ऑर्गेनाइज्ड होता है वो धर्मांध होते हैं, वो लोग कट्टर होते हैं। तो कट्टर बन के क्या करोगे, लेकिन उसके कारण हमारे अंदर यूनिटी नहीं हुई। उसका प्रभाव क्या हुआ, आज आपने देखा कि राहुल गांधी ने संसद में कह दिया कि हिंदू हिंसा करता है, हिंदू। आप जरा देखिए बेशर्मी की हद, बेशर्मी, बदतमीजी, बेहयाई की हद देखिए कि हिंदू हिंसक है। आज पहली बार मैंने सुना। हिंसक होते तो इस हिंदुस्तान में एक आक्रांता नहीं आता। जितने ये मुसलमान बने बैठे हैं ये सब हिंदू होते अगर हम हिंसक होते। आज देखिए हिंदू ही हिंदू का दुश्मन, वही राहुल गांधी संसद में कह रहा है कि हिंदू हिंसक होता है, इस्लाम नहीं होता है। उसने बोला, जिसने पूरे दुनिया में मारा काटी खून खराबा किया, उसके लिए नहीं बोल रहा वो आदमी। तो ये आप देखिए कि ये हिंदू में ये सब भावनाएं कैसे आ गई, जो यूनिटी नहीं है, और कैसे क्या हुआ। और लास्ट में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो आ गया जातिवाद का। जातिवाद हिंदू धर्म की देन नहीं है, इसको कहीं नोट कर लीजिए। और जातिवाद केवल हिंदुओं में नहीं है, मुसलमानों में भी है, क्रिश्चियन में भी है, दुनिया में कई जगह। लेकिन हिंदुओं का जातिवाद सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा, शायद 600-700 जातियां हैं। अब ये जातियां थी तो थी नहीं हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में वर्ण था। वर्ण क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। वर्ण में एक पिता अपने 4 पुत्रों को, किसी को ब्राह्मण यानी शास्त्र के लिए भेज देता था, किसी को शस्त्र के लिए भेज देता था, किसी को व्यापार के लिए, किसी को किसानी के लिए। जैसे आज कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई ये बन जाता है। एक अगर 4 पुत्र आपके हों, एक वर्ण प्रथा थी, वो बड़े और इंटरचेंजेबल थी, कर्म आधारित। हिंदू धर्म पूरा का पूरा कर्म आधारित है, पूरा का पूरा कर्म आधारित है। केवल यह है कि पुनर्जन्म की थ्योरी केवल जन्म के आधार पर कर दी गई है, बाकी सब कर्म आधारित है। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने कर्म के आधार पे आपने सारी थ्योरी दे दी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने मानव प्रजाति ने, या जो हिंदू थे, इन्होंने जाति को कर्म, वर्ण कर्म प्रधान था, कर्म के आधार पे था, इन्होंने सीधे सीधे कर दिया जन्म के आधार पे। उसके पीछे कारण आक्रांताओं का इन्वेजन था कि उनसे बचने के लिए अपने गुट बनाए, कि किसी ने अपने प्रोफेशन का नाम ये रख लिया, किसी ने कुछ लिख लिया, किसी ने कुछ रख लिया, और सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी ही जाति में शादी करने लगे। उससे क्या हुआ कि वो गुट, तो उनका जुड़ाव जाति से हो गया, ना कि धर्म से। बाकी लोगों में भी जातियां हैं, लेकिन उनका जुड़ाव धर्म से है, ना कि जाति से। हमारा जुड़ाव जाति से हो गया, और जाति से जुड़ाव भी ऐसा हुआ है कि जुड़ाव केवल शादी तक सीमित है या वाद तक सीमित है, कि हमने लालावाद कर दिया, ब्राह्मणवाद कर दिया, दलितवाद कर दिया और यादववाद कर दिया, वहां तक सीमित है। लेकिन सड़क पे एकजुट होके दुश्मन से मुकाबला कोई जाति नहीं करती, उसमें नहीं किया। वहां फिर आ गया हिंदू धर्म की आध्यात्मिकता और हिंदू धर्म की सहजता, सरलता, वो उन्होंने अडॉप्ट कर ली। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सारे कारण मिलकर ये हुआ। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय साथियों केवल ये है कि हम आप यदि अपने घर में सिर्फ धर्म की शिक्षा देने लगे, जरा सी, संस्कृत वाली नहीं, क्लिष्ट वाली नहीं, अपने बच्चों को बस जरा जरा सी बात,
ये हमारे पुराण, ये हमारे वेद, ये हमारे इसमें ये चीज लिखी है। नासा वाले आपसे ज्यादा अच्छा जानते हैं वेदों के, अथर्ववेद के बारे में। आप अपने बच्चों को नहीं बताते हैं, आप भेज देते हो सॉफ्टवेयर में। अगर बच्चों को आपने थोड़ी थोड़ी धार्मिक शिक्षा, मंदिर जाइए तो बताइए कि शिव जी की महत्ता क्या है, हनुमान जी की क्या है, यहाँ जाते हैं तो ये इसकी दीवारों की महत्ता क्या है, ये ऊर्जा का केंद्र कैसे, ये सब बता दो। त्योहार में पूरी थ्योरी बता दो। आप केवल जोड़ करके, जहां भी आप हैं, एक संस्था मंदिर में बना लो, अपने घर में बना लो, आप देखोगे धीरे धीरे ये जो समस्या है कि हम बिखरे हुए हैं, हम यूनाइट हो जाएंगे। हम में से यही हिंदू धर्म जब अमेरिका में जाते हैं तो यूनाइट हो जाते हैं, मिलते हैं मंदिरों में जाके, क्योंकि वहां माइनॉरिटी में होते हैं। ऐसे ही काम जो आप अमेरिका में या इंग्लैंड में करते हो, वो काम आप यहां करने लगो, यकीन मानो कि हमारे अंदर यूनिटी हो जाएगी और हम सनातन भारत को एक बार फिर से उसकी जो उसका गौरव है वो शीर्ष पर ले जाएंगे। जय सनातन, जय हिंद।